Hello all, welcome to the channel. So in the last lecture अपन ने डिस्कस करा था PYQ ऑफ वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सब स्पेस. इस वाले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन के PYQ. राइट. तो देखो बेसिकली होता क्या है, एक काम करते हैं शॉर्ट में समझते हैं पहले बेसिस को. तो बेसिस अगर B इज अ बेसिस, राइट, इसका मतलब जो B सेट है वो Li है एक तो, और लीनियर स्पैन ऑफ बी मतलब पूरा का पूरा स्पैन करने पे वो वी को जनरेट कर रहे हैं. राइट, इस तरीके से. तो वो होता है बेसिस. और जो डायमेंशन होती है ना बच्चों, डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, मतलब कितने एलिमेंट्स बेसिस के अंदर है उसकी संख्या डायमेंशन होती है. राइट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखो ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर आया है. दिसंबर 2016. ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 इज अ बेसिस ऑफ R4. कौन से सबसेट R4 के. देखो R4 मतलब क्या है बेसिकली. R4 मतलब A1 A2 A3 A4. राइट, वेयर AI बिलोंगिंग टू R4 R. राइट. इस तरह का सेट बेसिकली R4 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब देखो ज़रा ऑप्शन क्या क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बी वन सेट क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में. 1 0 0 0. राइट. 1 1 0 0. 1 1 1 0 और 1 1 1 1. ये सेट है बच्चों B1. राइट. सिमिलरली मेरे पास ऑप्शन ए अलग है, अभी पहले सेट लिख रहे हैं. बी टू सेट है मेरे पास 1 0 0 0. 1 2 0 0. राइट. थर्ड है 1 2 3 0. और फोर्थ वन है 1 2 3 4. राइट. ये सेट है मेरा B2. सिमिलरली मेरे पास B3 सेट है 1 2 0 0. 0 0 1 1. 2 1 0 0. और फाइनली लास्ट एलिमेंट है -5 5 0 0. अब ज़रा गौर से देखो ऑप्शंस को. ऑप्शन नंबर ए है B1 एंड B2 बट नॉट B3, बेसिस है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी है B1 B2 B3. ऑप्शन नंबर सी है B1 एंड B3 नॉट B2. और ऑप्शन नंबर डी है ओनली B1. तो अब ज़रा गौर से देखो बच्चों, अपने पास B1 B2 B3 तीनों एलिमेंट्स है. तो ऐसे करके चेक करते हैं कि कौन कौन से बेसिस बनेंगे. तो फिर B1 की बात करते हैं. तो देखो B1 के केस में अगर मैं, देखो Li चेक करना है अपने को. तो देखो Li चेक करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों. A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 प्लस A4 अल्फ़ा 4. ये वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए सच डेट ऑल A1 A2 A3 A4. अगर ये भी ज़ीरो है तो राइट. तो सेट जो है बच्चों वो Li होता है. राइट. तो अब ज़रा गौर से देखो इसको. तो अगर मैं अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 0 प्लस में बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 1 0 0 प्लस गामा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 1 1 0 प्लस डेल्टा से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 1 1 1. राइट. इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा ये सारे स्केलर्स हैं. राइट. तो ज़रा गौर से देखो मेरे पास क्या बचता है. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. राइट. कॉमा
बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कॉमा राइट कॉमा अब क्या बचता है गामा प्लस डेल्टा कॉमा डेल्टा राइट इक्वल टू 0 0 0 0 इस तरीके से। तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ज़ीरो आ गई राइट, डेल्टा ज़ीरो आ गया। तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा बराबर ज़ीरो, तो अल्फ़ा प्लस सॉरी गामा 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 प्लस डेल्टा बराबर ज़ीरो मतलब गामा प्लस ज़ीरो बराबर ज़ीरो मतलब गामा बराबर ज़ीरो। तो सिमिलरली अल्फ़ा कॉमा बीटा भी ज़ीरो कॉमा ज़ीरो आ गए राइट। तो मेरे पास सारे अल्फ़ा और सारे बीटा ज़ीरो ज़ीरो आ गए जब इसका समेशन लीनियर कॉम्बिनेशन भी ज़ीरो के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, बी वन जो है वो बेसिस है राइट, बी वन इज़ अ बेसिस। ओके देन चेक करते हैं बी टू को। ओके बी टू को चेक करते हैं। सो अब देखो बी टू के लिए क्या है, अल्फ़ा टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 1 2 0 0 प्लस गामा टाइम्स ऑफ 1 2 3 0 प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ 1 2 3 4। तो देखो ज़रा ये क्या बनेगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कॉमा 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा कॉमा कॉमा क्या बनेगा 3 गामा प्लस 3 डेल्टा 3 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा बराबर 0 0 0 0 राइट इस तरीके से। तो अल्टीमेटली 4 डेल्टा बराबर ज़ीरो आया मतलब डेल्टा बराबर ज़ीरो, और इससे गामा बराबर ज़ीरो, इससे अल्फ़ा बराबर ज़ीरो और बीटा बराबर ज़ीरो। तो मतलब सारी वैल्यूज़ क्या आ गई बच्चों, 0 0 0। मतलब क्या हुआ बच्चों, बी टू भी मेरा बेसिस है। जबकि अगर मैं बी थ्री की बात करूँ तो जब बी थ्री को आप चेक करोगे ना बच्चों, तो बी थ्री के अंदर जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से आएगी। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -5, बीटा की वैल्यू आएगी 0, गामा की वैल्यू आएगी 5 और डेल्टा की वैल्यू आएगी 1। ठीक है इस तरीके से। तो बेसिकली बी थ्री जो है बच्चों वो ज़ीरो नहीं आया, मतलब सारे कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं है, मतलब बी थ्री इज़ एल डी सेट विच इम्प्लाइज बी थ्री इज़ नॉट अ बेसिस, तो बेसिस नहीं है। तो देखो जरा ऑप्शन अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि बीटा वन बीटा टू बेसिस है पर बीटा थ्री नहीं है। ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा राइट। सो ये समझे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था राइट, इजी था, बेसिस निकालना था सिंपली। इस केस में अगर एक और तरीका अपन अपना सकते हैं नॉर्मली, देखो करना क्या होता है बेसिकली, एक हिंट देता हूँ। नॉर्मली जब एल आई निकालना होता है ना बच्चों, तो रॉन्स्कियन चेक कर लो, अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ रहा है तो बच्चों सेट हमेशा एल आई होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जब बात करें तो रॉन्स्कियन निकाल लो, इसका रॉन्स्कियन निकालना भी आसान होता है डिटर्मिनेंट की तरह राइट। तो वो निकाल के भी चेक किया जा सकता है राइट। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बोला है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n राइट, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 with real entries and a11 equal to 0 and trace is 0, trace of a is 0 राइट इस तरीके से। तो ऑप्शन क्या क्या है देखो बच्चों, ये अपन ने करा हुआ है क्वेश्चन क्लास के अंदर राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है सी एस आई आर नेट 2012 के अंदर, 2012 का क्वेश्चन है अपॉन टू। ऑप्शन बी है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4/2। ऑप्शन सी है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 3/2 एंड ऑप्शन डी इज
एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3/2। तो अब ज़रा इसको गौर से देख लो, तरीका क्या है। बेसिकली अपने को n ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करना है, तो फॉर n इक्वल टू 3 इसके लिए चेक करते हैं, राइट। सपोज अपन ने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है ना। मैट्रिक्स कैसे बना दी, ए बी सी। अब देखो ट्रांसपोज है ना, बेसिकली करना क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर ए है, राइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी, बी, राइट, डी ई, राइट, एफ। अब एफ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सी, ठीक है, और ई और एफ, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे अपने को गिवन है कि जो A11 है बच्चों वो ज़ीरो है, मतलब ए बराबर ज़ीरो है, राइट, ए बराबर ज़ीरो है। और दूसरा क्या गिवन है बच्चों, ट्रेस ऑफ A0, मतलब ए प्लस डी प्लस एफ बराबर ज़ीरो, मतलब डी प्लस एफ बराबर ज़ीरो, राइट, मतलब डी बराबर माइनस एफ, राइट। तो क्या करना है, अब जरा गौर से मैट्रिक्स को देखो, तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी बच्चों, फिर से ए बी सी, बी डी ई, सी ई माइनस एफ, राइट, और ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो डी बराबर माइनस एफ बोलो, या इसको माइनस डी भी लिख सकते हैं, माइनस डी, राइट, एफ को, राइट, एफ बराबर माइनस डी। अब ज़रा गौर से देख लो, तो अब ज़रा इसमें वेक्टर्स देख लो। देखो यहाँ पे वेक्टर्स कितने, 2, यहाँ पे कितने, 3, राइट, और यहाँ पे कितना है, 2 1, राइट, इस तरीके से। सो डायमेंशन बच्चों, डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन ऑफ वी, आर्बिटरी वेक्टर्स कितने हैं, 4, तो डायमेंशन ऑफ वी बराबर 4 हो गई। सो अगर डायमेंशन ऑफ वी बराबर 4 हो गई, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 4/2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। इसका एक और तरीका भी अपन ने सीखा था, अपन ने सीखा था कि n-1 का स्क्वायर प्लस n/2 ऐसा कुछ था, राइट। और उसको अपन ने समझा था जी किस तरीके से आर्बिटरी वेक्टर्स जो भी आते हैं उसको सिंप्लीफाई करके अपन इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट। सो ये देखा था, राइट। तो हिडन टाइल मेथड लगाओ, देखो ये वाला भूल जाओ अभी के लिए, ये वाला भूल जाओ। इस वाले में देखो डायमेंशन 4 आई, मतलब अपने पास n की वैल्यू 4 है। अब जरा फर्स्ट ऑप्शन क्या था अपना, फर्स्ट ऑप्शन देखो, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4/2, राइट। तो क्या एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 4/2, इसमें मैं अगर 4 रखूँ तो ये आएगा 16, मतलब n इक्वल टू 3, राइट। अपने पास n की वैल्यू तो क्या है, 3 है ना, तो 3 रखो, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4/2, मतलब 9 माइनस 3 प्लस 4/2, मतलब 10/2, राइट। सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है ऑप्शन में, तो अगर प्लस रखेंगे तो ये आएगा 12 प्लस 4, 9 प्लस 3, 12 प्लस 4 16। एक मिनट कुछ गलती हो रही है, ऑप्शन दे चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये माइनस है, राइट, यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, राइट, और यहाँ पे ये माइनस है और प्लस है। ओके, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन में गलती हुई थी, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है एन स्क्वायर माइनस एन, सॉरी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 4, तो ये -4 है, तो मतलब ये 9 प्लस 3 12 माइनस 4 8, 8/2 4, तो देखो 4 आ गया ना अल्टीमेटली। तो ऑप्शन ए जो है ना बच्चों वो करेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी 3 डी तीनों इनकरेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि तीनों पे 4 नहीं आ सकता जो अपन ने निकाला है एग्जाम्पल लेके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, राइट। और इसका एक और तरीका भी था जो अपन ने क्लास के अंदर सीखा था, वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट M4 over R be the space of
और 4x4 मैट्रिसेस ओवर आर, राइट, जहाँ पे W, बच्चों W क्या है, गौर से देखना, ए आई जे बिलोंग टू एम एन एम फोर ओवर आर सच डेट समेशन आई प्लस जे इक्वल टू के इज ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर के बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अपने को डायमेंशन ऑफ W बतानी है, डायमेंशन ऑफ W। तो देखो गौर से, अच्छा क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ W क्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो देखो W क्या गिवन है बच्चों, W को एलिब्रेट करते हैं। ठीक है, W गिवन है अपने पास ए आई जे एम फोर ओवर आर, राइट, सच डेट समेशन आई प्लस जे बराबर के फॉर ऑल ए आई जे बराबर 0, राइट, फॉर के बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब ज़रा लेट करके चलते हैं वैल्यूज़ को एक एक करके। लेट के इक्वल टू 2, राइट, तो के इक्वल टू 2 के केस में देखो क्या हुआ बच्चों, के 2 मतलब ए 1 1, राइट, ए 1 1 की वैल्यू 0 आई। अगर के की वैल्यू मैं 3 लेके चलता हूँ तो उस केस में क्या ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों, ए 1 2 या तो 3 होगा या तो प्लस होगा ए 2 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब क्या होगा बच्चों, ए 1 2 बराबर माइनस ऑफ ए 2 1। समझ में आ, सिंपल था। अपन क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू को लेट करते हुए डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। के इक्वल टू 4, तो देखो 4 मतलब 2 + 2। ठीक है, तो ए और 2, 2 + 2 या फिर 1 3 या फिर 3 1, राइट, ये तीनों केसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, A13 की वैल्यू मेरे पास आई माइनस ऑफ A22 माइनस A31। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन जब मैं 8 तक लिखूंगा ना बच्चों, इसको इसको जब मैं 8 तक लिखूंगा तो मेरे पास आएगा A440। ठीक है, और जब इसको पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, गौर से देखना, ये आप अपना खुद से करेंगे, तो जैसे ही आप इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे बच्चों, है ना, डब्ल्यू की मैट्रिक्स जैसे ही बनेगी, तो देखो डब्ल्यू की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, A11, A12, A13, A14। अब देखो ज़रा, A21 एज इट इज़ A22, A23, A24। ठीक है, A31, A32, A33, A34 और A41, A42, A43 और A44। ठीक है, तो बच्चों इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो आर्बिटरी वैल्यूज, राइट, तो जो आर्बिटरी वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 1 + 1 + 2 + 2 + 3। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, है ना, तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। तो देखो A12 तो 2 1 पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, राइट। फिर यहाँ पे A22, A23, A24, यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, राइट। तो इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 2 + 2 7 + 8 + 9, तो बेसिकली 9 जो है वो इसकी डायमेंशन आएगी। समझ आया? इसका एक और तरीका भी है कि मैट्रिक्स बना लो पहले और फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज को काउंट कर लो सिंपली, राइट। तो इस तरीके से अपन काउंट कर सकते हैं। देखो मैं एक चीज़ करके बताता हूँ। जो मैट्रिक्स बनेगी ना बच्चों W, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो A110, A12, राइट, A12 इज A ऑफ -2 1, तो A ऑफ 2 1, राइट। ठीक है, A13, अब A13 इज A ऑफ -3 1, राइट, A31, राइट, इस तरीके से। एंड A14, तो A14 इज माइनस ऑफ A23, राइट,
A23, राइट, इस तरीके से समझ आ। और A22 इज माइनस ऑफ A31, इस तरीके से, राइट। और A24 इज माइनस ऑफ A33, राइट। और A32 इज, तो सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, गौर से देखो, ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म्स की वैल्यूज है 3, ये 2 2 1 1, इस तरीके से, तो ये आ जाएगी 9, समझ आ, इस तरीके से। तो यह आएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। अपन अभी देखेंगे इसको। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R4, जहाँ पे W गिवन है इस तरीके से कुछ x y z W, राइट, बिलोंग टू R4 सच डेट x प्लस z प्लस W 0 और y प्लस z प्लस W 0, राइट, समझ आ। तो डायमेंशन ऑफ W बतानी है, 4 3 2 और 1। तो देखो ज़रा, बेसिकली करना क्या है अपने को है ना, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को निकालना है। तो ज़रा गौर से देखो बच्चों, x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये बराबर 0 दे रखा है, राइट। और दूसरा y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये बराबर 0 दे रखा है। तो अगर मेरे को कोई बोले x y z w इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो देखो वो सिंपल है, x में क्या होगा, -1 आ जाएगा, y z, राइट, तो y वैल्यू 0 है और z वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। सिमिलरली या फिर अगर इस वाले को लेके चलूँ तो ये आएगी 0 1 0 -1। तो बेसिकली डायमेंशन क्या हुई बच्चों, डायमेंशन कितनी हुई, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, राइट। टोटल डायमेंशन कितनी थी 4, उसमें से डिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस कितने हो गए, इंडिपेंडेंट 2, तो डायमेंशन कितनी बच गई बच्चों, 2, राइट। तो ये था सिंपल मेथड। इसको एक और मेथड से भी करा जा सकता है, सिंपल मेथड है, देखो x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये 0 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों का सम 0 है। मतलब ये कब कब हो सकता है, देखो x की वैल्यू अगर -1 रखी, z की वैल्यू 0 रखी और w की वैल्यू 1 रखी उस केस में, राइट, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ आ। तो देखो क्या बना अपना, ऐसा ही कुछ था, -1 0 1 0, राइट। सिमिलरली अगर y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू अगर ये 0 है, तो देखो मेरे पास इन लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या बन सकता है, अगर मैं y को लेके चलूँ 0 तो मेरे पास z हो जाएगा -1 और w हो जाएगा 1, राइट, इस तरीके से। और x जो है मेरा, x इधर आएगा, x मेरा हो जाएगा 0, राइट, इस तरीके से। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो सिमिलरली अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस कितना है, 2, और टोटल कितने हैं 4, तो 4 - 2 बराबर 2, राइट। इस तरीके से इसको किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, राइट। अब देखते हैं ज़रा एक और ऐसा क्वेश्चन, चलो अभी के लिए बहुत ही एक CSIR नेट का क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है, जो कि एक फार्मूला पे बेस्ड है। ओके, सो लेट V be a 3-dimension वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F3 बराबर Z3 ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट।
the number of distinct one dimensional subspace, the number of distinct one dimensional सबस्पेस। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, इजीली म्यूजिकल चेयर कंसेप्ट से हो सकता है, राइट। म्यूजिकल चेयर कंसेप्ट से समझ में आ, पर इसका एक फॉर्मूला भी है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन है 13, 26, 9 और 15, राइट। तो देखो इसका एक क्वेश्चन होता है, बेसिकली एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में कि द नंबर ऑफ सब स्पेस, द नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन माइनस के, राइट, के डायमेंशन ऑफ माइनस के आर, वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो देखो। ओके सो वो फॉर्मूला होता है, गौर से देखना, p रेज टू n माइनस वन, p रेज टू n माइनस p एंड सो ऑन, p रेज टू n माइनस p रेज टू k माइनस वन डिवाइडेड बाय p माइनस वन पावर k माइनस वन इंटू p रेज टू k माइनस p एंड सो ऑन p रेज टू k माइनस p रेज टू k माइनस वन, राइट। तो अब देखो डायमेंशन क्या गिवन है बच्चों, 3 गिवन है, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ v बराबर 3 गिवन है और फील्ड f इसकी डायमेंशन 3 है और k की वैल्यू 1 है, मतलब डिस्टिंक्ट k अपने पास वन डायमेंशनल सब स्पेस है, राइट। तो ये हो जाएगा सिंपली 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, राइट, विच इज इक्वल टू 26/2 विच इज 13, राइट। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब स्पेस अपने को फाइंड आउट करने इन 3 डायमेंशनल सब स्पेस, मेरा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वन डायमेंशनल सब स्पेस अपने को फाइंड आउट करने। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई भी 3 डायमेंशनल सब वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, राइट, F3, तो उसके कितने सिंगल डायमेंशन सब स्पेस होंगे, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों। और वो फार्मूला जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि p रेज टू n माइनस वन, p रेज टू n माइनस p अप टू p रेज टू n माइनस p रेज टू k माइनस वन और अपॉन p रेज टू k माइनस वन इंटू अप टू p रेज टू k माइनस p रेज टू k माइनस वन, राइट। तो देखो ज़रा फॉर्मूला लगाया डायमेंशन 3, तो 3 माइनस वन अपॉन k माइनस वन, राइट। और जबकि यहाँ पे करेंगे तो इसको 3 माइनस 0, तो मतलब 3 और यहाँ पे भी करेंगे तो 1 माइनस 0, राइट, विच इज़ 1। सो दैट्स वाई इट इज़ what 3 raised to 3 minus 1 upon 3 minus 1 which is 27 minus 1 26/2 which is 13, right. So option number B is correct, right. अब देखते हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, राइट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बच्चों CSIR नेट 2018 में आया है, 2018, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, लेट W बराबर W1 बराबर UV WX, राइट, ये बिलोंग कर रहा है R4 से, सच डेट U प्लस V प्लस W बराबर 0, 2V प्लस X बराबर 0 और 2U प्लस 2W माइनस X बराबर 0, राइट। एंड W2 कैसे हैं बच्चों, UVWX, राइट, belongs to R4 such that U plus W plus X बराबर 0
कॉमा u प्लस w माइनस 2x बराबर 0 कॉमा v माइनस x बराबर 0। देन ट्रू कौन सा है दोनों में से, देन विच इज ट्रू, राइट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन डायमेंशन ऑफ w1 इज 1, सेकंड ऑप्शन डायमेंशन ऑफ w2 इज 1 जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, सेकंड थर्ड ऑप्शन डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 इज 1, राइट। एंड डी ऑप्शन डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इज 3। तो देखो ज़रा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैसे होगा वो देखते हैं, राइट। तो देखो डायमेंशन ऑफ w1, सबसे पहले चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ w1 को। तो देखो डायमेंशन ऑफ w1 कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ r4 ओवर r माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माइनस करना है, राइट। ये अपने को पता है, राइट। तो देखो तो w1 के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपने पास कुछ कंडीशन गिवन है, u प्लस v प्लस w बराबर 0, 2v प्लस x बराबर 0 और 2u प्लस 2w माइनस x बराबर 0। तो क्या मैं ले सकता हूँ u v w x, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 1 1 1 0, फिर 0 2 सॉरी हाँ 0 2 0 1, राइट, इस तरीके से। और लास्ट में सकता हूँ 2 2 0 माइनस 1, राइट, इस तरीके से। सॉरी 2u एक मिनट, 2u प्लस 2w, v तो 0 है ना, सॉरी v 0 है, u w 2 है, 2 0 2 माइनस 1, राइट। तो जब इसका लीनियरली कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो देखो बच्चों जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ना बच्चों वो आएगी -2, बीटा की वैल्यू आएगी 1, गामा की वैल्यू आएगी 1, राइट। तो इस हिसाब से डायमेंशन बच्चों डायमेंशन जो होगी ना w1 की वो होगी 4 माइनस 2 विच इज़ 2, राइट। सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। पर अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, राइट, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्शन w2 w1 इंटरसेक्शन w2, राइट। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 आएंगे, तो डायमेंशन जो होगी बच्चों वो 1 आएगी, राइट। इस वजह से वो होगा। अब ज़रा डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 निकाल के देखो। डायमेंशन ऑफ w1 कितनी थी बच्चों 2, डायमेंशन ऑफ w2 कितनी थी 1, राइट, -1 विच इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट विच हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन 3। तो 3 तो नहीं आ रही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। ओके सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बेसिस एंड डायमेंशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, and we will soon meet after the next lecture discussing upon linear transformations, right? Thank you.